FIR नहीं करा सकते थे। और अब अंतिम हथियार बाबा साहेब का जो वोट का अधिकार है वो भी चोरी हो रहा है। और इसके पीछे सबसे जो बड़ी बात है वो है जातिवादी कुव्यवस्था, मनुवादी कुव्यवस्था। आज ये स्थिति हो गई है, हम सब लोग देख रहे हैं कि CBI के डायरेक्टर कौन नियुक्त किए जाते हैं और जो थोड़ा सा भी रीढ़ उठाता है उसकी क्या दुर्गति कर दी जाती है। हम सबने देखा चुनाव आयोग के पूर्व चुनाव आयुक्त को कैसे नौकरी से रिजाइन करके भागना पड़ा। आखिर इस सरकार ने ऐसा प्रावधान क्यों किया कि चुनाव आयोग पर कोई कार्रवाई ही नहीं हो सकती है, न उनके जीते जी न उनके रिटायरमेंट के बाद। यही है गुजरात मॉडल। लोग बहुत हिचक रखते हैं, बहुत महीन तरीके से बात करते हैं। मैं बहुत मोटा आदमी हूं, मैं गांव समाज का आदमी हूं। मैंने गांव समाज से उठ के जेएनयू तक का सफर किया है और हर कदम पर जातिवाद देखा है। अरे जिस देश में एक चपरासी की नौकरी देने में लोग बेईमानी कर रहे हैं, उस देश में, इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक को वो चीफ मिनिस्टर बनने देंगे? वो प्रधानमंत्री बनने देंगे? आपको नहीं बनने देंगे। ये वोट की चोरी क्यों हो रही है कि कोई लालू यादव फिर से सत्ता में ना आ जाए, कोई मायावती फिर से सत्ता में ना आ जाए, कोई मुलायम सिंह यादव सत्ता में ना आ जाए। लोकतंत्र तो तब भी रहने देंगे ये, लेकिन कोई दलित पिछड़ा नजर नहीं आएगा। और वो अगर आएगा भी तो उस पर RSS का ठप्पा लगा होना चाहिए। जो घोर सांप्रदायिक हो, जो घोर जातिवादी हो, जो घोर मनुवादी हो, उसको वो पसंद करते हैं। वो नहीं पसंद करते इस देश के 90% लोगों को। वो नहीं चाहते हैं कि आप इस देश में वोट के दम पर CM और PM बने। नहीं तो यही चुनाव आयोग था ना। क्या नहीं किया गया इस चुनाव आयोग को? हम लोगों ने TN सेशन को सबसे चुनाव आयोग ईमानदार माना। और सत्ता में चूंकि लालू यादव थे, लालू यादव को हटाना था। और आज RSS को सत्ता में लाना है तो ये क्या कुकर्म नहीं कर रहे हैं? कौन नहीं जानता है? किससे छुपा हुआ है अब कि वोटर लिस्ट में किसका नाम काटा जा रहा है? योगेंद्र जी, पिछले विधानसभा का चुनाव हो रहा था। मैं फॉर्चुनेट हूं कि मैं बीकर सेक्शन की बात करता हूं। हमारे लोग गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। दर्जनों BLO के अधिकारी ने हमें फोन किया कि सर जानबूझकर मुस्लिम, यादव और रविदास समाज का वोट काटा जा रहा है यूपी में। वहीं से ड्रामा शुरू हुआ। हम लोगों ने जगह जगह बोला, लेकिन हम किसी को कोट नहीं कर सकते थे क्योंकि गरीब लोग हैं, उनका रोजी रोटी का सवाल है। दर्जनों पैरामिलिट्री के फोर्सेज ने कहा कि किस तरह से माइन्यूटली EVM लोड होती है गाड़ी पर, कहीं जाती है, कहीं उतरती है। अरे जो लोग एक चपरासी की नौकरी नहीं देना चाहते हैं वो किसी को चीफ मिनिस्टर बनने देंगे? ये सब कुछ इस देश में बाबा साहब के संविधान लागू होने के बाद जो दलित पिछड़ा संसद में, विधानसभा में, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग 50% उनकी आबादी हो गई है। और वो उनको अखर रहा है कि 10% लोगों के साथ जो 10% लोगों का वर्चस्व था, ये इतने बेईमान लोग हैं, जातिवादी मनुवादी सोच के लोग। वो किसी भी पद पर हो सकते हैं, वो किसी भी संस्थान में हो सकते हैं, वो मीडिया में है, वो जुडिशियरी में है, वो ब्यूरोक्रेसी में है, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में है। ये चोर पकड़ा गया कैमरे पर चंडीगढ़ में। आप चुनाव आयोग हैं, आप ईमानदारी का ढोल पीटते हैं। एक चोर पकड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे लगा जैसे उनको बख्शीश दी गई है कि नहीं, चोरी तो हुआ है, रद्द कर देते हैं, लेकिन उसको कुछ नहीं करेंगे। क्यों? ये सुप्रीम कोर्ट का काम था। और वही चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस, आज मीडिया में आके न जाने क्या क्या बोल रहे हैं। इस देश में लोकतंत्र तब मजबूत हुआ जब कोई लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती जैसे लोग सत्ता में आए। इस देश में लोकतंत्र तब मजबूत होगा जब चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक भागीदारी होगी। मीडिया हो, जुडिशियरी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, बिजनेस हो। आप कल्पना कीजिए कि इस देश का कोई दलित पिछड़ा प्रधानमंत्री हो जाए, ये चुनाव आयोग उसकी खाल खींच लेगा। ये मीडिया, टीवी, अखबार वाले उसकी खाल खींच लेंगे। अगर इस तरह का कोई खुलासा कर देता
कि भैया एक विधानसभा में 1 लाख वोटों का फर्जीवाड़ा है, उस मुख्यमंत्री को, उस प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता, चुनाव आयोग से नहीं पूछा जाता, सीधा कहा जाता कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के इशारे पर काम कर रहा है, गृह मंत्री के नाम इशारे पर काम कर रहा है, यह कहा जाता, लिखा जाता, बोला जाता। लेकिन आज चारों तरफ सन्नाटा है। ऐसा लग रहा है जैसे सब चुनाव आयोग कर रहा है, ये सब चुनाव आयोग कर रहा है या उसे करवाया जा रहा है? बताइए आप लोग। अरे दुनिया का सिंपल मेथड है, जब कोई क्राइम होता है और वो क्लूलेस क्राइम होता है तो कहा जाता है कि इस मर्डर से किसका फायदा हुआ है उसको पकड़ो, इस वोट चोरी से किसका फायदा हो रहा है। अच्छा, इत्तेफाक देखिए, ये इत्तेफाक है क्या, ये संजोग है क्या कि वोट सिर्फ दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का कट रहा है? अभी भी 68 लाख वोट काट दिए गए, 68 लाख, 21 लाख ऐड कर दिए गए। आप देखिए किस समाज का वोट कटा है, किस जाति का वोट कटा है, किस धर्म का वोट कटा है, आपके आंखों से सारा पर्दा हट जाएगा। यही है गुजरात मॉडल, न कार्रवाई न सुनवाई। शुक्रिया योगेंद्र यादव जी कि आपने इस देश के लोगों का आंख नहीं खोला है। आपने इस देश में जो इंस्टीट्यूशन, जो संवैधानिक संस्था में सबसे सर्वोच्च है सुप्रीम कोर्ट में, आपने उसमें साबित कर दिया कि यह चुनाव आयोग भ्रष्टाचार में लिप्त है। कोर्ट कोई फैसला दे न दे, इस देश का दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मनुवाद, जातिवाद से पीड़ित है और हम लोगों ने अपने अधिकार के खिलाफ सारे फैसले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ही आते हुए देखे हैं। लेकिन हम लोकतंत्र को मानने वाले हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग वोट से और कलम से और बाबा साहेब फूले पेरियार अंबेडकर के विचारों का बदलाव चाहते हैं, इसलिए हम लोग उसको मानते आए हैं, मानते रहेंगे, इस फैसले को भी मानते रहेंगे। लेकिन एक बात तो देख लीजिए, कर लीजिए, 21वीं सदी बाबा साहेब की सदी होगी, 21वीं सदी सामाजिक न्याय की सदी होगी, क्योंकि इस देश का हर यादव, कुर्मी, कुशवाहा, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा कॉलेज, यूनिवर्सिटी पहुंच गया है। और शुक्रिया मनाइए कि ये टीवी अखबार वालों का दौर भी खत्म हो रहा है और ऐसे हजारों सैकड़ों मोबाइल घूम रहे हैं और लोग समझ रहे हैं। ये जो SIR के बहाने जो बिहार में खेल होना था, अरे साहब आप बहुत नासमझ हैं। या आपने पूरे देश को गुजरात मॉडल करने की ठान ली है, बिहार में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिहार के हर घर में एक बुद्ध, एक फुले और एक पेरियार और एक अंबेडकर को मानने वाला बैठा है। न वो आपके जेल से डरता है, न आपके धमकियों से डरता है, और राजनीति और लोकतंत्र तो हमारे नस नस में है। इसी प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी वैशाली से लोकतंत्र की शुरुआत हुई है। आप डरा लेंगे। और जब 2014 में आप नहीं आ पाए, 15 हार गए, जब 2019 में जीत के 2020 हार गए, तो ये तो 2025 का चुनाव है। जनता हिसाब देगी, सरकार से भी हिसाब पूछेगी, केंद्र सरकार से, और चुनाव आयोग से भी हिसाब पूछेगी। डरने घबराने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत इस बात की है कि हमें संविधान के दायरे में रहकर, संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करते हुए, ऐसे लाखों हजारों चोरी को बर्दाश्त करते हुए संविधान को बनाए रखना है। और जब तक योगेंद्र यादव जैसे लोग हैं, तब तक हमें नाउम्मीद नहीं होना है। बस मैं कहना उन लोगों को चाहता हूं कि आपने 1000 साल से जातिवाद के नाम पर जो देश को कमजोर किया है, जो अपने ही देश के नागरिक को जाति और धर्म के नाम पर आप लूट रहे हैं, आप मुट्ठी भर लोग लोकतंत्र को जब खत्म कर देंगे तो कल कोई चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। इसीलिए लोकतंत्र बचाइए। और ये तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर जो लोग हैं उनके लिए वार्निंग है। और अच्छा हुआ, शुक्रिया चुनाव आयोग, शुक्रिया RSS, शुक्रिया बीजेपी कि जाति की जो सरांध, जातिवाद और मनुवाद की जो सरांध अंदर अंदर सड़ती थी, आपने सबको बेपर्दा कर दिया है। और आज बच्चा बच्चा को पता चल गया कि इनकम टैक्स, ED, CBI, चुनाव आयोग और चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक किसके इशारे पर काम करता है। मुझे भरोसा है ये संविधान जब तक रहेगा, संवैधानिक मूल्य जब तक रहेंगे, कोई ना कोई फिर आएगा जो लोकतंत्र को फिर से पटरी पर लाएगा
और फिलहाल ये भूमिका योगेंद्र यादव निभा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप संवैधानिक संस्थाओं के साथ है। और कम से कम इस देश का 90% लोग जिसके पास सिर्फ एक अधिकार है, हमारे पास न जमीन है न हमारे पास शिक्षा है, हमें लाचार बेबस रखा गया। एक बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया, उसी से हमारे सपनों को पंख लगे और वो उस अधिकार की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और इतिहास में आपका नाम दर्ज होगा। और जब लोकतंत्र बचाने वाले की नाम लिखी जाएगी तो उसमें आपका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए, अपना वक्तव्य दें, हम लोग आपको सुनेंगे। फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शंभू सिंह जी। आपने न सिर्फ जोगेंद्र यादव